अंकिता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। आज मैं बात करने वाली हूँ वैकेंसीज़ की, जो कि फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर आउट की गई है। अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन की हुई है, बीटेक किया है, या फिर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग की हुई है, डिप्लोमा बैकग्राउंड से हैं, या फिर अगर आप नॉन इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए जो मैं डिस्कस करूँगी। वैकेंसीज आउट हुई हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट पोजीशन है, ऑल इंडिया एप्लीकेशंस रहेंगी, कोई डोमिसाइल वाला यहाँ पर सिस्टम नहीं है, ऑल इंडिया एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए जो कि आउट की गई हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से। तो यहाँ पर गवर्नमेंट पोजीशंस रहेंगी। अगर वैकेंसीज़ की यहाँ पर बात करूँ तो 400 प्लस वैकेंसीज़ हैं जो कि आउट की गई हैं। मैनेजर की वैकेंसीज़ हैं, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेंटेनर की वैकेंसीज़ यहाँ पर आउट की गई हैं, असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं। तो फुल नोटिफिकेशन को गो थ्रू करेंगे, क्या यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, कैसे यहाँ पर अप्लाई करना होगा, क्या पैटर्न रहेगा सिलेक्शन का, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। फुल नोटिफिकेशन को यहाँ पर आपको गो थ्रू करवाऊँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही बहुत सारी जॉब नोटिफिकेशंस हैं वो टाइमली मिलती रहे। बिकॉज योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंजीनियरिंग की जॉब्स ही कवर करवाते हैं, हर एक डिसिप्लिन को कवर करते हैं। चाहे आप MBA की है आपने, ह्यूमैनिटीज़ डोमेन से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या साइंस डोमेन से हो, हर टाइप की वैकेंसीज़ को यहाँ पर कवर किया जाएगा। एंड कोई भी वैकेंसी है गवर्नमेंट प्राइवेट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है योरपीडिया। यू कैन प्रिपेयर विद योरपीडिया फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। प्रॉपर स्नैप इंटरव्यूज़ लगाओ, प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज़ लगाओ अपने, एंड यहाँ पर प्रिपेयर करो अपनी एक्चुअल इंटरव्यू के लिए। बिकॉज इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी नॉलेज को, और पर्सनैलिटी आप बता रहे हैं कि कैसे सूटेबल है एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके लिए टेक्निकल मेंटर्स असाइन करते हैं हम, ऑनलाइन सर्विसेज चलती हैं, ऑफिशियल जो वेबसाइट है योरपीडिया की उसे भी आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। लिंक्स प्रोवाइडेड है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करते हैं, उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड की हैं। तो चलिए बात करते हैं अब इन वैकेंसीज़ की। 400 प्लस वैकेंसीज़ यहाँ पर आउट की गई हैं। एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही हैं 20 मार्च से। एंड येस, पूरा 1 महीने का एक टाइम दिया जाएगा आपको अप्लाई करने के लिए। 19 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे यहाँ पर इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए। रिटन एग्जाम है वो भी कंडक्ट होगा इन द मंथ ऑफ मे। यू कैन एक्सपेक्ट योर रिटन एग्जाम। यहाँ पर जो डेट्स हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं, वो बताई गई हैं यहाँ पर। जो भी डाउनलोड करना होगा आपको एडमिट कार्ड, वो 30 अप्रैल तक आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। लेकिन अभी एप्लीकेशन से अप्लाई कीजिए वो कैंडिडेट जो यहाँ पर क्राइटेरिया को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गो थ्रू करते हैं फुल नोटिफिकेशन को। यहाँ पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल में। पे स्केल यहाँ पर 1,60,000 तक का रहेगा। 11 वैकेंसीज को आउट किया गया है। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कर सकते हैं अप्लाई अपनी कैटेगरी में। आपको रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पर प्रोवाइड भी किए जाएंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएटेड है, 21 से 28 ईयर्स तक की एज में लाई करते हैं। यू आर टोटली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। यहाँ पर टेक्निकल वैकेंसी है जो कि आउट की गई है। इसी तरीके से हर एक वैकेंसी को यहाँ पे बताया गया है। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज हैं, यहाँ पर ऑपरेशंस में है, IT में है, अकाउंट्स में वैकेंसी को आउट किया गया है जहाँ पे CA रिक्वायर्ड रहेगी। आप कंप्यूटर एप्लीकेशन से है, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किए, कर सकते हैं आप अप्लाई। 28 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रहेगी, अपर एज लिमिट। असिस्टेंट मैनेजर की ही पोजीशंस पब्लिक रिलेशंस में यहाँ पर है। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी है। सैलरी पैकेज 50,000 से लेकर 1,60,000 तक का यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। मास्टर्स डिग्री है, ग्रेजुएशन किया है, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में अब पोजीशन की मैं बात करूँ तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है, स्टेशन कंट्रोलर की, अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज यहाँ पर है। पब्लिक रिलेशन में वैकेंसीज को आउट किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे फोकस करो। डिप्लोमा किया है आपने रेलेवेंट डिसिप्लिन से, एलिजिबल हो आप अप्लाई करने के लिए। डिप्लोमा यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। BCom की है आपने, कर सकते हैं अप्लाई।
3 इयर्स या 4 इयर्स की ग्रेजुएशन की है किसी भी डिसिप्लिन से, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की पोजीशन है यहाँ पर आउट की गई है। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है यहाँ पर। बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड रहेगी, मास कम्युनिकेशन में यहाँ पर आपने की है या फिर जर्नलिज्म में की है, कर सकते हैं इस गवर्नमेंट पोजीशन के लिए आप अप्लाई। मेंटेनर की वैकेंसीज हैं, ITI पास है, आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। अब देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन ऑल डिसिप्लिन्स, यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे इन पोजीशंस के लिए, देखिए जो रेलिवेंट क्राइटेरिया है वो तो रिक्वायर्ड होगा ही, और अपर एजुकेशन है आपकी और ज़रा हायर एजुकेशन है वो भी काउंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया वो मीटअप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब डिप्लोमा रिक्वायर्ड है लेकिन आपने सिर्फ बीटेक की हुई है तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन डिप्लोमा के बाद कुछ लोग बीटेक करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके पास डिप्लोमा भी है, बेसिक रिक्वायरमेंट उन्होंने कंप्लीट की है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए, डिप्लोमा है कर सकते हैं, डिप्लोमा प्लस बीटेक है कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन अगर सिर्फ बीटेक है तो एलिजिबल नहीं बनते आप अप्लाई करने के लिए। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आउट किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं नोटिफिकेशन में, ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। 50 से 60% तक के मार्क्स हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। अब देखिए, जॉब एक्सपीरियंस जो जॉब प्रोफाइल है ना वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। वैसे तो ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज है, कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो प्रोफाइल आपका रहेगा उसे यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि आप किस चीज़ में, किस फील्ड में यहाँ पर रहेंगे। जो प्रोफाइल आपको बता दिया गया है यहाँ पर, एक एक वैकेंसी का बताया गया है, गो थ्रू कर सकते हैं आप। यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की सभी पोजीशंस के लिए रिक्वायर्ड जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर क्राइटेरिया बताया गया है। जो प्रोफाइल मेंटेनर्स का कैसा रहेगा, यहाँ पर जो प्रोफाइल्स को ही यहाँ पर मेनली एक्सप्लेन किया गया है। अब सिलेक्शन प्रोसेस हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली बता दिया गया है। रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पर जो ये चीज़ बताई है इन्होंने सिर्फ रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन वो बताया है। लेकिन स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर में यहाँ पर रिटन एग्जाम भी होगा, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर होगा, वो भी यहाँ कंडक्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। अदरवाइज सेम यहाँ पर ये चीज़ है। तो देखते रहिए कि हर एक पोजीशन के अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अभी से अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू करनी होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, मई में आपका रिटन एग्जाम हो सकता है, CBT यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा एंड यहाँ पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेरिट बनेगी, मेरिट के बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा इन पोजीशंस के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ बन सकते हैं वो यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं इन पोजीशंस में, वो क्लियरली बता दिया गया है। सभी डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करेंगे आप एंड अप्लाई करेंगे इन पोजीशंस के लिए। आप सैलरी पैकेज में फोकस कर सकते हैं। 23,000 प्लस से लेकर 94,000 प्लस तक की जो सैलरी है वो यहाँ पर इन पोजीशंस के लिए आउट है। 439 वैकेंसीज हैं यहाँ पर जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। गवर्नमेंट पोस्ट हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बॉन्ड है वो यहाँ पर आपको साइन करने होंगे। ये जो स्पेसिफिक बॉन्ड मैंने हाईलाइट किए हैं ये बताए गए हैं। 2 इयर्स का जो प्रोबेशन पीरियड है वो रहेगा। गवर्नमेंट पोजीशंस ये आउट की गई हैं। रिजर्वेशंस यहाँ पर रहेंगी एज पर द कैटेगरी। तो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। एज रिलैक्सेशन सिर्फ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी उन्हीं कैंडिडेट्स को जो उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं। तो रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट्स यहाँ पर सिर्फ उन्हीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर यहाँ पर किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर दी गई हैं। कैसे अप्लाई करना है, आप ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन लिंक है वो प्रोवाइड करूँगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ताकि आप अप्लाई कर सकें। ये क्राइटेरिया है जो कि मेंशन किया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन सभी चीज़ें बता दी गई हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन रहेगी यहाँ पर एंड देन यू विल अप्लाई फॉर इट। यहाँ मेरिट लिस्ट बनेगी, जनरल इंस्ट्रक्शंस उसी से रिलेटेड बताई गई हैं। ये फुल नोटिफिकेशन है जो आपने गो थ्रू किया है। अप्लाई कीजिए वो कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं टोटली अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन की है, ITI किया है या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, BCom कर चुके हैं या फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं या फिर इनमें से किसी में भी नहीं है, ग्रेजुएशन किया है, किसी भी डिसिप्लिन से अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। गवर्नमेंट पोजीशंस हैं, अप्लाई कीजिए। CBT के बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, इवन एप्टीट्यूड टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन एंड यस, ऐसे ही अगर जॉब अपडेट्स आपको चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर दिस, थैंक यू।